हाँ तो भाइयों, आप सब लोग कैसे हो? सभी लोग अपने घर पे अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ भैया। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। देखिए, थोड़े अपने आराम से सावधानी से रहिए, क्योंकि गर्मी का तापमान ज़्यादा है। ठीक है। और मैं आज आपको एक माँ बेटे की कहानी बताने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए, एक माँ बाप थे, उनके काफ़ी दिनों में बच्चे हुए थे। बहुत इलाज करवाए थे उन्होंने, सब कुछ करवाया, मन्नतें मांगी, तब जाके उनके बच्चे हुए। एक बेटा था, एक बेटी थी। तो वो माँ बाप बहुत गरीब थे। माँ बाप गरीब होने के कारण बच्चे की लालन पालन करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी उनको। लेकिन देखिए, फिर भी उन्होंने, उनकी माँ ने सिलाई कर कर के बच्चे को पढ़ाया। बाप मजदूरी करता था, माँ सिलाई करती थी और अपने बच्चों को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, बेटा को पढ़ाया। बेटा बेटी पढ़ गए, लेकिन बेटी की तो शादी हो गई और बेटा रहा। बेटा की नौकरी लग जाती है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग गई, हमारी सारी मेहनत वसूल हो गई। अब हमारा बेटा हमको अच्छी तरह रखेगा, दुनिया में घुमाएगा फिराएगा, सब ऐशो आराम करवाएगा। लेकिन देखिए, उन बद नसीब माँ बापों को, उनको कुछ नहीं मिला। जब बच्चे की शादी हो गई, शादी होने के बाद में और बेटा बहू को अपने साथ नौकरी पर ले जाता है, बेटी ससुराल चली जाती है। माँ बाप, बड़े बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं घर पर, अपना लालन पालन कैसे भी करते हैं। करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि बेटा कहता है माँ से कि माँ, बाप भी ख़त्म हो जाता है कुछ दिनों बाद उसका, तो माँ अकेली रह जाती है। बेटा कहता है माँ, आप यहाँ घर पे अकेली क्या करोगी, आप भी हमारे साथ चलो और हमारे ही साथ रहना। मेरे भी बच्चे, उसके बेटा पे भी बच्चे हो जाते हैं, एक दो लड़के एक लड़की बेटा पे हो जाती है। तो बेटा उनको पढ़ाता लिखाता है, तो माँ भी सोचती है चलो मेरा बेटा ले जा रहा है परदेश में, तो मैं भी घूम के आ जाऊंगी, यहाँ मैं क्या करूँगी। जब माँ बेटा के साथ जाती है तो देखिए, वो बेटा, जिस बेटे को माँ ने 9 महीना पेट में रखा था और 9 महीना के बाद में जब बेटा दुनिया में आया तो माँ ने उसके गुमूत सब संवारे, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। बड़े अच्छे लाड़ प्यार से माँ ने बच्चे को रखा। आप भूखी रह जाती, लेकिन गरीबी का माहौल था, खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटा बेटी को कभी भूखा नहीं सोने देती। उस माँ के साथ में देखिए, अब बेटा बहू क्या करते हैं आगे सुनिएगा। जब बेटा माँ को ले जाता है तो कहीं विदेश में उसका बेटा ड्यूटी करता था, वहीं पर माँ को ले जाता था। गांव की रहने वाली माँ थी, उसे शहर में रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गाँवों में तो माएँ एक दूसरे के पास बैठती उठती घूमती फिरती हैं, बातें करती हैं। और आजकल पढ़ी लिखी समाजों में आपने देखा है क्या, अपने ही घर पर मस्त रहते हैं, कोई कहीं किसी के पास जाता आता नहीं है। तो इसीलिए इसी तरह काफ़ी दिन गुजरते गए माँ के। कुछ दिन तो माँ को अच्छा रखा, अच्छी तरह से रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस माँ के साथ अत्याचार करने लग गए। वही बेटा, जिस बेटे को अगर चोट लग जाती थी तो माँ तुरंत दवा दिलवाती थी, पट्टी करवाती थी और कभी बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती थी। आज वही बेटा उस माँ के लिए कितना अत्याचार करने लगा। देखिए, जब उसकी घरवाली बेटा ड्यूटी चला जाता था, माँ और बहू घर पर रहती थी, बच्चे घर पर रहते थे, तो माँ बच्चों को अपने साथ में खाना खिलाने के लिए बैठ जाती, तो बहू कहती थी, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, ये झूठा खाना बच्चों को खिला रही हो, आपको तो सांस की बीमारी है, आपको ऐसी बीमारी है और मेरे बच्चों को बीमारी लग जाएगी। देखिए मेरे भाइयों, उस माँ पर क्या बीतती होगी उस समय जब बहू उससे ये कहती है। शाम को जब बेटा आता था तो बेटे से भी वो यही कहती थी बहू उसकी, कि अपनी माँ को समझा दो
मेरे बच्चों को, मेरी बेटी बेटाओं को अपने साथ खाना खिलाती है, एक ही कटोरी में सब्जी खिलाती है। ये माँ, तुम्हारी माँ की बीमारी है, सांस की बीमारी है, मेरे बच्चों में भी बीमारी पैदा कर देती। कभी ऐसा नहीं होता है। माँ को, दादी को बेटा से नाती ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन आजकल तो जब खुद के बच्चे हो जाएं तो सास को कौन समझता, कोई नहीं समझता। बेटा भी माँ को नहीं समझता है। बेटा बीवी का गुलाम था। बेटा कुछ नहीं कहता, इधर माँ से भी नहीं कहता, इधर बहू से भी नहीं कहता, कह देता अरे चलो कोई बात नहीं, समझा देना, आप ही समझा देना, मैं बोल दूंगा। फिर माँ से कहता माँ आप अलग खाना खा लिया करो और बच्चों को अलग खिलाया करो, अपने साथ मत खिलाया करो। एक दिन माँ ने कहा बेटा उन दिनों को तुम भूल गए जब तुम खाना खाते, अपने पिताजी के साथ भी खाते थे, मेरे भी साथ खाते थे, अपनी छोटी बहन के साथ भी खाते थे। तुम 2 बहन भाई थे, एक ही बर्तन में खाना खाते थे, तब तो बीमारी नहीं लगती थी। माँ वो दिन गए जब जानते नहीं थे, अब तो नई नई बीमारियां चल रही हैं। आपको खाने में क्या प्रॉब्लम होती है, आप अलग खाना खा लिया करो। ठीक है बेटा कोई बात नहीं है। माँ ऐसे ही करने लग गई, लेकिन बच्चे भी, उसने बहू ने ऐसे समझा दिए। कुछ दिन तक तो माँ से, दादी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए उन्होंने प्यार खत्म कर दिया। फिर तो माँ जो कहती उसी बात को मानते थे मानने लग गए। पहले दादी 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 लगे रहते थे, लेकिन बाद में दादी को कोई नहीं समझता था। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा होने लग गया कि माँ, दिन पर दिन माँ पर बुढ़ापा आता गया, और वो माँ जो अपनी बहू को सब कुछ अपने हाथों से बना के खिलाती थी, नई नवेली आई थी तब सब कुछ सिखाती भी थी, लेकिन अब वही बहू उस सास में अकल डालने लग गई। कहती, जब सास बर्तन धुलती थी तो कहती अरे माँ जी आप बर्तन साफ नहीं धुलते हो, इसमें साबुन लगा रह जाता है। आप झाड़ू कैसे लगाती हो, आधा कूड़ा रह जाता है, आधा पोछा कैसे लगाती है, ऐसे कोई चौका, ऐसे चौका लगा रही हूँ आप गोबर की। जिस माँ ने कभी पक्का घर नहीं देखा, जो माँ झोपड़ी में और कच्चे मकान में रहने वाली हो, उसने गोबर से चौका लगाया हो, वो माँ पोछा कैसे लगा सकती है। तुरंत नहीं सीख जाते हैं। फिर भी बेचारी माँ करती रहती थी, क्या करे आजकल तो भैया ऐसा हो गया है कि बड़े बुजुर्ग तो किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 5 उंगली एक बराबर हो, नहीं होती है ना। सब दुनिया में सब तरह के माँ बाप हैं, सब तरह के बहू बेटा हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब एक जैसे। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो धरती तो लोटपोट हो जाएगी। देखिए मेरे भाइयों, माँ बापों पे इतना अत्याचार हो रहा है कि उसकी कुछ कहने की नहीं है। तो ऐसे ही का होता रहा। बेटी आती, कभी कभी बेटी को बुलाते थे, बेटी आती थी तो माँ के पास अगर बैठ जाती थी तो माँ से बात करती तो भाभी कहती थी उसकी, क्या बतला रही हो दीदी, आप क्या बात कर रही हो माँ से। कुछ नहीं भाभी, अपने दुख सुख की बतला रहे हैं। तुम्हारी माँ मेरी बुराई कर रही है। ननद कहती नहीं भाभी, आपकी तो बुराई करती ही नहीं है माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हो। कि नहीं, अब तुम्हारी माँ बहुत बदल गई है, इधर उधर बैठने को जाती है, घर में बात नहीं करती है, हमसे इधर उधर लोगों से बात करती है और हमारी बात मानती नहीं है। ये शहर है, ये गांव नहीं है, तो गली में घूमने के लिए चली जाए, ढूंढने के लिए किसी के घर में बैठ जाए, जहाँ भी जाती है हमारी बुराई करती है। हमारे बेटा बहू ऐसे हैं, हमको कहीं जाने नहीं देते, हमको कुछ खाने को नहीं देते। बेटी ने कहा भाभी मैं इस बात को आपके ही आगे पूछ के देखती हूँ, माँ आप ऐसे, मेरी माँ ऐसी तो नहीं थी सो ऐसा करेगी। कि नहीं करती है, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। उस लड़की ने कहा, माँ को बैठा रहा, भैया भाभी को बैठा रहा, माँ से पूछा माँ आप मुझे एक बात सत्य सत्य बताना, झूठ मत बोलना। माँ आप यहाँ शहर में रहती हो, ये गांव नहीं है, सो आप किसी के पास बैठती हो, क्यों आप भैया भाभी की बुराई दूसरे लोगों से करती हो, आस पड़ोस में जाके बुराइयां करती हैं, इससे हमारे भैया भाभी पे की बदनामी होती है। आपको खाने को नहीं देते हैं, ये आप पे काम करवाते हैं ये। माँ बोली नहीं बेटा, मैंने तो किसी से नहीं कहा है। बोला नहीं आपने कहा है, आपने नहीं कहा है तो भाभी ऐसे क्यों कह रही थी कि मतलब माँ सब के पास, हर किसी के पास बात करने लग जाती है, बैठ जाती है।
कहती है कि मेरे बहू बेटा मुझे खाने को नहीं देते हैं और मेरे से बात नहीं करते हैं, तो क्या करें? माँ ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करोगी तो हम भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम आएंगे आपके पास बैठेंगे तो भाभी ये कहेंगी पता नहीं है क्या बुराइयां बतलाती रहती हैं बेटी और माँ बैठ के। भाभी को तो यही लगेगा कि ये हमारे बारे में बुराई कर रही होंगी। बेटी ने माँ को समझा दिया बहुत अच्छी तरह से, माँ ऐसे मत करो, हिल मिल के रहो, कोई बात तुम्हें लगती है तो भैया से बोल के, भाभी के सामने बैठा के भैया के सामने बोल दो, बेटा ये देखो हमसे ऐसे कह रही हैं बहू रानी, बहू की बात है बेटा से कहो, लेकिन कहीं बाहर मत कहने को जाओ। बेटी ने बहुत अच्छी तरह से माँ को समझाया, लेकिन माँ तो गलत नहीं थी, अब माँ पर तो इल्जाम लगाया जा रहा था ना। कुछ दिन बाद ऐसे ही फिर बेटी चली जाती है, अच्छी तरह से समझा बुझा के चली जाती है अपनी ससुराल में। बेटी अपने घर जाती है तो फोन आता है तो माँ से बात करती है। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर में ही सलाह मशवरा कर लिया कि पता नहीं इसकी बेटी गई है, जब से ये बुढ़िया ऐसी अनमनी सी रहने लग गई है, बात भी नहीं करती है और पता नहीं काम भी नहीं करती है। पहले तो काम कर लेती, मुझे ऐसा लगता है इसकी लड़की समझा के चली गई है कि तू कुछ काम मत करना और तू बैठ के आराम से खा, इसको बेटी सिखा के गई है। तो कभी फोन आता था तो माँ से बात करने के लिए बेटी कहती तो उसकी भाभी कह देती कि माँ यहाँ नहीं है, घूमने गई हैं। कभी कह देती माँ नहा रही हैं, कभी कह देती बाथरूम में, मतलब ऐसे ही बोलती रही। बेटी ने कहा जब से मैं पीहर से आई हूँ पता नहीं मेरी भाभी माँ से क्यों बात नहीं करवा रही है, ऐसा क्या हो गया सो मेरी माँ से बात नहीं करवा रही है। काफी दिन ऐसे निकल जाते हैं, इधर रक्षाबंधन आ जाता है तो वही बहन फिर रक्षाबंधन पर भैया के राखी बांधने के लिए आती है, फोन करती है भाई मैं आ रही हूँ राखी बांधने के लिए। तो भाई कहता है ठीक है आ जाना, मतलब गैर मन से ठीक है आ जाना। बहन आती है, आकर के और जब बहन बैठती है तो बात करती है। बहन कहती है भाभी क्या बात, माँ से पूछती है माँ तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती हो? तो माँ कहती है बेटा मेरे से खुद आप बात नहीं करती हो। तो माँ मैं तो फ़ोन करती हूँ, भाभी से बात करती हूँ, कभी आप भाभी बोल देती हैं घूमने गई हैं, कभी बाथरूम में गई हैं, कभी नहाने गई हैं, कभी पूजा कर रही हैं, मेरी बात ही नहीं हो पा रही, क्या हो गया माँ? मैं जब से गई हूँ तब से भाभी से भी पूछती है, भैया से भी पूछती है। तो भाभी कह देती है अब ये ऊंचा सुनती है, ये घंटा भर बोलते रहो तब तक ये सुनती नहीं है, पता नहीं कैसी इसकी बुढ़िया की आदत है भैया। तुम जब से गई हैं पता नहीं क्या कर गई अपनी माँ के साथ में, और तुमने ऐसी सिखा गई, तब तक तो अभी ठीक थी, जब से तुम गई हैं ना तो कुछ काम करती हैं ना कुछ करती हैं, हर समय दिमाग खराब करती रहती हैं। तो भाई देखिए ऐसी ऐसी कहानी चल रही है माँ बापों के साथ। अब उस माँ से पूछ के देखिए, जिस माँ ने कितने दुखों से उस बेटा को पाला था, उसने सोचा था, हर माँ सोचती है, हम भी सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। भैया हमको तो नहीं लगती है, हमारे भी एक बेटा है कि हमारा सहारा बनेगा। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि कोई किसी को नहीं मानता है। दुनिया जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो सब काम करवा लेते हैं, जब काम करना बंद हो जाता तो वैसे रोटी नहीं मिलती है। तो भाइयों मैं आप सभी से कह रही हूँ, माँ बाप आपके हैं, हमारे हैं, आप भी किसी के माँ बाप हो, किसी के आगे बेटी हैं, किसी के आगे बेटा है, सबके आगे सब आना है। ऐसा नहीं है कि किसी के आगे नहीं आए, लेकिन बेटियों को बुराई पे मत रखो। जैसे भाई कह देते हैं कि बेटी सिखाई, बता उस बेटी ने क्या सिखाया होगा अपनी माँ को, है? लेकिन भाभियाँ ऐसे कह देती हैं, भैया कह देते हैं कि बेटी सिखा गई। ऐसे कोई किसी को नहीं सिखाया, जिस माँ पर बीतती है वो खुद ही स्वयं अपने आप सीख जाती है, कोई बेटी माँ को नहीं सिखाती है। सबके घर में माँ है, सबके घर में बेटियाँ हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी से कह रही हूँ, माँ की सेवा ना हो रही हो तो भैया उसके साथ अनर्थ मत करो। अपना जैसा गुजारा, 2 रोटी देने में आपको क्या परेशानी है? सुबह शाम 2 रोटी खाती है, क्या परेशानी है? अरे 2 रोटी तो कुत्ता को भी डाल देते हैं, 2 रोटी तो बिगड़ जाती, उसे शगुन से खाने दो माँ को, उस माँ की भी आत्मा खुश रहे। बड़े बुजुर्गों की दुआ और बद्दुआ बहुत महंगी होती है। अगर दुआ दे के जाएंगे फलते फूलते रहेंगे, बद्दुआ दे के जाएंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसा है, अपने माँ बापों की सेवा करो भैया, पुराने दिनों को भूलो मत। ठीक है, जो मैंने कहानी सुनी आपको बता दी, ये सत्य कहानी है, गलत कहानी नहीं है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।